हाँ जी, क्लास सिक्स, होप यू आर गुड। लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था कि डाइवर्सिटी का पूरा नोट्स हमने डिस्कशन किया था। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्लास सिक्स के सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर वन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? Festivals shared by different regional and religious communities are Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti. These are our national festivals, so every Indian celebrate them irrespective of region and religion. What do you think that living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? As living in India with its rich heritage of diversity add to our life in the following ways. What do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? Yes, living in India with its rich heritage of diversity adds to our life in the following ways. We know, हमें पता है। देखो क्वेश्चन पहले हिंदी में समझो। तुम क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी? इंडिया में बहुत रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी फैली हुई हैं जो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐड होती हैं। यस, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वी नो डिफरेंट पीपल, देयर कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, बैकग्राउंड, दीज डाइवर्स थिंग्स ऐड टू अवर लाइफ. Geographical diversity decide our way of life, our food, our occupation, and many other things. We relish our customs and tradition. वी नो, हमें पता है कि डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट कल्चर हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, बैकग्राउंड है, और ये डाइवर्स थिंग्स ऐड होती हैं लाइफ में. जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी डिसाइड आवर वे ऑफ लाइफ, आवर फूड, आवर ऑक्यूपेशंस एंड मैनी अदर थिंग्स. वी रियलिश आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. ठीक है, तो ये सिंपल है ये क्वेश्चन का आंसर. डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड अबव फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? देखो क्वेश्चन समझो. डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड अबव डिस्कवरी ऑफ इंडिया? यस, वी थिंक दैट द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया. Diversity, geographical diversity like different physical features, climate, vegetation, rivers and lakes. Geographical diversity like different physical features, climate, vegetation, rivers and lakes. Cultural diversities like different language, religious communities, customs, tradition, festivals, rituals, etc. Despite all these diversity, there is a unity among the peoples. जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ लाइक डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, रिवर्स और लेक होते हैं. कल्चरल डाइवर्सिटीज़ होंगी लाइक डिफरेंट लैंग्वेज हो गई, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हो गई, कस्टम्स, ट्रेडिशन हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, रिचुअल्स हो गए. डिस्पाइट ऑल दीज डाइवर्सिटी देयर इज़ द एकता भी है देश में. दे आर वन, दे स्टड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड थ्रू द माइटी एम्पायर बाय अडॉप्टिंग अहिंसा एंड पीसफुल मीन्स. All the peoples belonging to various regions are one when the country interests are involved. In natural disasters, they wholeheartedly contribute for mitigating the suffering of the peoples. ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा मतलब डिफरेंट है नहीं है. अब थोड़ा सा देखो, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं कि अंडरलाइन द पोएम संग आफ्टर जलियांवाला मास्कर विच अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्ट इंडियन नेशनल यूथ. डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड. बिल्कुल मत भूलना इन खूनों के दिनों को. ओ फ्रेंड इन द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पी रिमेंबर टू शेड इट हियर फॉर अस. ये थोड़ा सा अंडरलाइनिंग वाला है, वैसे इंपॉर्टेंट उस लेवल का नहीं होगा ये. ठीक है, आप इस पे जाओ. ठीक है, समीर, पहले भी ये करा चुका हूँ मैं. समीर डू थिंग्स, समीर एक डिड नॉट नो, समीर डू, समीर दो थॉट, समीर एक डिड नॉट नो हिंदी. ठीक है, समीर दो, समीर दूसरा, थॉट, समीर एक, डिड नॉट नो. समीर डू ने मतलब दूसरे ने सोचा कि समीर एक है, उसको हिंदी नहीं आती. समीर डूज फैमिली लिव्ड इन, समीर डूज फैमिली लिव्ड इन मेरठ पड़ता है जनरली नोएडा के आसपास. विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी? विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी? कास्टिंग द वोट फॉर इलेक्टिंग अ गवर्नमेंट. ठीक है,
Which of these is not a reason for diversify? Which of these is not a reason for diversify habitat of a person? Ladakh is a desert in the state of Ladakh is a desert in the state of जम्मू कश्मीर होगा ये गलत ऑप्शन दिया है, एक्चुअली इसको सी होना थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर है। अ कास्ट सिस्टम इज़ ए फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी, कास्ट सिस्टम एक इनइक्वलिटी का फॉर्म है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक अलग अलग कास्ट है, कहीं रिजर्वेशन मिल रहा है कहीं रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, तो ये तो पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है। इनइक्वलिटी कम्स व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। याद रखना ये फिलिंदा ब्लैंक ज़रूर कर लेना। अ कंट्री कस्टम रिलीजियस आर्ट्स एंड हिस्ट्री कंस्टिट्यूट इट्स कल्चर, history constituted cultures. People traveled in search of new lands and peoples. People traveled in search of new lands and travels. When people travel to other places, intermixing of cultures takes place. When people travel to other places, intermixing of cultures takes place. Habitat is associated with the geographical area. हैबिटेट जो है एसोसिएटेड है जियोग्राफिकल एरिया वन लिव्स इन। बोथ केरला एंड लद्दाख वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब। अ ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन ए पब्लिक मीटिंग इन जलियांवाला बाग में मारी थी गोलियां, ओपन फायर हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक बाय जवाहरलाल नेहरू। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ट्रू फॉल्स नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैचिंग द स्किल्स ज़रूर देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख स्पाइसेस की ये वूल के लिए ऊन के लिए फेमस है। केरला स्पाइसेस। अमृतसर जलियांवाला बाग, अमृतसर जलियांवाला बाग। रविंद्रनाथ टैगोर द नेशनल एंथम। जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन द पीपल ऑफ इंडिया लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ऑल इंडियंस आर शेयर द सेम नेशनल प्राइड ऑफ हैविंग इंडिया एज देयर मदरलैंड। Why did Samir do? The paperboy think the author did not know Hindi. Samir do. The paperboy thought the author looked like a foreigner. She could not know Hindi. Why was Samir do tense? Samir do was tense because rods had broken out in marriage where his family lived. ठीक है, तो बस इतना ही है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन आंसर कर लेना। बाकी मैं रिवीजन सेशन वाली वीडियो डालूंगा, वो ज़रूर आप देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्लास 6 के लिए वो सफिशिएंट रहेगी, एसएसटी के लिए ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और जो भी पढ़ते हो उसको रिवीजन पे ज़रूर फोकस करो, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग द थिंग इट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू। Okay, if you want to learn something new, you need to revise it everything carefully. Thank you so much for attending this session.